हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर सिस्टम, इसमें कितने नंबर आते हैं, कौन से नंबर आते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हो जाएगा हमारा आज का टॉपिक नंबर सिस्टम। ओके, ये हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। ओके, इंग्लिश में नंबर सिस्टम और हिंदी में संख्या पद्धति। व्हाट इज नंबर? नंबर्स क्या है? तो नंबर एक प्रकार का सिंबल है। नंबर इज ए सिंबल। इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप या साइज हो सकता है, जिसे हम लोग नंबर इज ए सिंबल, जिसे हम लोग क्या करते हैं अपने काउंट करने में, कैलकुलेशन करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो नंबर इज ए सिंबल, नंबर्स इज ए सिंबल, सिंबल which we use our calculation। इसका शेप कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ये, इसे रोमन में 10 कहते हैं, इसे 1 कहते हैं, ये भी 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। किसी भी शेप का हो सकता है नंबर। ओके, तो नंबर इज ए ज्योमेट्रिकल सिंबल विच यू यूज आवर कैलकुलेशन। अब व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम देखिए क्या होता है। सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में पद्धति कहते हैं। सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर। यानी सिस्टम हमारा क्या होता है, ये एक तरह का कलेक्शन होता है। किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स का हो सकता है, मैटर का हो सकता है। तो यहाँ हम लोग कलेक्शन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, यानी नंबर का कलेक्शन। यानी नंबर जो कलेक्ट कर देंगे, उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, कितने प्रकार के नंबर आएंगे, नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस सिस्टम में। तो हालांकि सिस्टम बहुत तरह से होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 10। का बेस क्या होता है? 10। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 2। ऑक्टेन सिस्टम, ऑक्टेन सिस्टम, इसका बेस होता है 8। हेक्साडेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, इसका बेस होता है 16। यानी कई तरह के सिस्टम होते हैं, बेसिकली 4 यहाँ हम आपको बताए हैं। हमको सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम। व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम? इसका बेस 10, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 10। 10 इन 10 संख्याओं का यूज करके, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, यानी 1 to 9, 9 हो गया, और 0 मिलकर हो गया पूरा टोटल 10 नंबर। यानी इस 10 नंबर का कलेक्शन रहेगा इस डेसिमल नंबर सिस्टम में, और इसी 10 नंबर के हेल्प से हम सारे नंबर को बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ठीक, तो पढ़ना है हमें डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे ने आपको बताया 1,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हम लोग हिंदी में दशमलव पद्धति भी कहते हैं, दशमलव पद्धति। ठीक है, दशमलव पद्धति यानी जिसमें पूरे के पूरे कितने नंबर हो, 10 नंबर हो, और इन्हीं को हम लोग मिला के सारे नंबर्स बनाएंगे। तो नंबर सिस्टम में देखिए, नंबर को हम लोग बेसिकली 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा रियल पार्ट या रियल नंबर, रियल नंबर्स, इसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और दूसरा पार्ट या दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, इसे हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रियल नंबर? द नंबर्स which square is always positive, is called real number, is called real numbers. For example जैसे -2 हो गया, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4। √2 हो गया, इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा। 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, यानी इसका स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इमेजिनरी नंबर क्या है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। जैसे अब जैसे आयोटा का मान है, आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1। अगर हम इसका स्क्वायर करें, आयोटा का स्क्वायर करें तो आ जाएगा -1। देखिए ये निगेटिव है। अब रूट में -2 करें, इसका स्क्वायर करें तो आ जाएगा -2। यानी रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर होगा वो हमेशा इमेजिनरी नंबर होगा। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। नंबर सिस्टम में रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर आपको पता चल गया। द नंबर विच स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहीं कहीं पे इसका डेफिनेशन होता है द नंबर विच डिनोटेड आर रियल नंबर लाइन्स आर रियल नंबर्स, वो भी सही है। जो रियल नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सके, ओके, वो भी रियल नंबर है। या कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, इन दोनों को मिला के रियल नंबर कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज रियल नंबर। ओके, तो देखते हैं रियल नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो रियल नंबर्स, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर्स, इसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। और दूसरा हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर्स, इसे हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्या भी कहते हैं, और इरेशनल को अपरिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। ओके, तो रियल नंबर के 2 पार्ट हो गए, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ओके। अब रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, चाहे डेसिमल नंबर भी 2 तरह के होते हैं, अभी आगे बताते हैं। तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या है,
P और Q ऑलवेज इंटीजर्स और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो कोई भी नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सके वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर क्या होता है? जो P बाई Q के फॉर्म में न लिखा जा सके, यानी P बाई Q के फॉर्म में इसको हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल 2/5, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 ऑलवेज। तो ये क्या आ जाएगा? रेशनल आपका हो गया। स्क्वायर रूट में हम अगर लिखे तो स्क्वायर रूट 4, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ये भी हमारा हो गया 2/1 लिख सकते हैं। -3, ये भी -3/1 लिखा जा सकता है। 1/2, ये देखिए P बाई Q के फॉर्म में है। तो ये सब हमारे रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जैसे 0.01, 0011, 00111 एंड सो ऑन, ये नंबर इरेशनल नंबर है। या 0.33, 333 एंड सो ऑन, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, इसको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे। अब रेशनल नंबर में देखिए कौन कौन से नंबर आते हैं। अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं कि रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो रेशनल नंबर में देखिए कौन कौन से नंबर आते हैं। तो रेशनल नंबर में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इसे हम लोग हिंदी में प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृत संख्या, इसे हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर में काउंटेबल नंबर और नेचुरल नंबर। काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ओके, यानी जिसे हम लोग काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन, ये हमारे सारे कितने हो गए? नेचुरल नंबर। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे होल नंबर। होल नंबर्स, ओके, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर में क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। पूर्ण संख्याएं, इसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं, यानी होल नंबर। इसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल W, तो इसे हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ओके, और इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट तक। यानी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 भी ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। ओके, अब इसके बाद आता है, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर के बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको हम लोग कैपिटल I और कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। इसमें देखिए कौन कौन से नंबर आते हैं। इसमें आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 टू इनफाइनाइट, और इधर -1, -2, -3, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं। डेसिमल नहीं, डेसिमल इसमें नहीं आता है। डेसिमल किस में आता है? रेशनल वाले में।
तो ये हमारे हो गए इंटीजर्स। और जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसे हम लोग आई प्लस आर जेड प्लस से डिनोट करते हैं। ओके। और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने नंबर हैं उसे हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। इसे हम लोग आई माइनस आर जेड माइनस से डिनोट करते हैं। जीरो क्या है? जीरो इज ओनली इंटीजर, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जीरो क्या है? ओनली इंटीजर्स है। ये तो ना नेगेटिव इंटीजर्स है ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? यानी हम रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसे हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसे हिंदी में हम लोग सम्मिश्र संख्याएं भी कहते हैं। यानी इंग्लिश में हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर और हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं। इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। यानी रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर को एक साथ अगर हम मिला दें तो इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 2 + 3i ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 + 0i। अगर 0 लिखेंगे तो इसको प्योर रियल कहेंगे और इसके सेकेंड भाग को प्योर इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी एक पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है, तो इसके बारे में भी डिटेल्स अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आएगा। तो फिलहाल आपने देखा कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। होल नंबर में क्या है? होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो भी आते हैं। जो पॉजिटिव नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव नंबर है नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो इज ओनली इंटीजर्स। ओके। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ इनका, वेन डायग्राम बनाते हैं सारे नंबर्स का वेन डायग्राम। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। इससे बड़ा कौन सा नंबर है? होल नंबर। इससे बड़ा इंटीजर्स। इससे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही सभी नंबर्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज सबसे बड़ा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से बड़ा छोटा इंटीजर, इंटीजर से छोटा होल नंबर, होल नंबर से छोटा नेचुरल नंबर। ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। ओके। अभी जैसे बताया हमने कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ी देर बाद बताएंगे डिटेल से। तो पहले देखिए रेशनल नंबर होता क्या है, उसे हम लोग कैसे चेंज करते हैं रेशनल नंबर में डेसिमल नंबर को। तो रेशनल नंबर देखिए क्या है, इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, यानी द नंबर्स विच कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी किसी भी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिख दें तो वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। जहां पे p और q क्या है? इंटीजर्स हैं। यानी p और q का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, केवल p का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 ये रेशनल नंबर है क्योंकि 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, -2 ये भी हमारा रेशनल नंबर है, -3 ये भी हमारा रेशनल नंबर है,
और रूट में 4, ये भी हमारा रेशनल नंबर, क्योंकि रूट में ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हम 2 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। 1/2 इज रेशनल नंबर, 3/2 इज रेशनल नंबर, -5/-2 इज रेशनल नंबर, -2/3 अपॉन रेशनल नंबर। ये सब क्या है, हमारे रेशनल नंबर है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑलरेडी ये देखिए p/q के फॉर्म में है, तो ये हमारे सारे रेशनल नंबर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर अगर हो तो कैसे पहचाने कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। तो डेसिमल नंबर में देखिए, यानी नंबर अगर डेसिमल में हो तो कैसे पहचानेंगे कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। तो अगर डेसिमल नंबर हो, डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर में देखिए 2 टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका टर्मिनेट हो जाए, यानी जिसका अंत हो जाए। जैसे इसे हम लोग शांत दशमलव भी कहते हैं, शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ओके, तो टर्मिनेटिंग में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.35, 0.35, 3.33335, 1.25। देखिए अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है, इसके बाद क्या है, ये कोई नंबर नहीं है। और नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे 0.333333, ठीक है, 0.10011, 00011, मतलब ये हमेशा चलता ही जाएगा। ये क्या होगा, हमेशा चलता ही जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, इसका अंत नहीं होगा। अब पता कैसे करें कि कौन सा डेसिमल नंबर रेशनल है, कौन सा डेसिमल नंबर इरेशनल है। ठीक है, ओके। अब इस डेसिमल नंबर में देखिए, अगर इस डेसिमल नंबर को हम अगर p/q के फॉर्म में लिख दें तो ये रेशनल हो जाएगा। इस वाले नंबर को अगर हम p/q के रूप में लिख दें तो ये भी हमारा रेशनल होगा। इस नंबर को अगर हम p/q के रूप में लिखते हैं तो ये हमारा रेशनल होगा। अगर p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो ये क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो देखते हैं कौन सा डेसिमल रेशनल है, कौन सा डेसिमल इरेशनल है। ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल में रेशनल है कि इरेशनल। देखिए जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने ले लिया एग्जांपल 0.25, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको p/q के फॉर्म में बदलना है तो ऊपर इसको हम लोग नीचे 1 लिख सकते हैं, ऊपर यानी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पे देखिए 2 अंक पे है ना, 2 प्लेस पे डेसिमल है तो इसमें 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 25/100। देखिए p/q के फॉर्म में हो गया। इसको चाहे तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको 1/4 हो जाएगा। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ओके, आया समझ में, टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ऑलवेज रेशनल नंबर। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कौन से नंबर रेशनल है, कौन से इरेशनल है। ओके, तो एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से इरेशनल। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए इसके भी 2 पार्ट हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक आता है रिपीटिंग, रिपीट होता है, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके,
रिपीटिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो। जैसे एग्जांपल में पहला एग्जांपल ले लेते हैं 0.333333, ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0.6666, ये भी हो रहा है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं 0.535353, देखिए बार बार 53, यानी कितने, इसको रिपीट को कहते हैं पुनरावृत्ति, यानी बार बार उस पुनः वो नंबर आता है, रिपीट होता है। चौथा एग्जांपल देखते हैं 0.7892, फिर 7892, फिर 7892, देखिए बार बार यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल हो जाएगा, अदरवाइज इरेशनल होगा। ओके, तो देखते हैं अब। और नॉन टर्मिनेटिंग में देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के नंबर आ गए, एक तो रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन रिपीटिंग। जैसे इसमें एग्जांपल हम ले लें 0.1, 0011, 0001111। अब देखिए ये क्या है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0.5, 0055, 00055। इस टाइप के नंबर ना तो रिपीट होंगे ना तो टर्मिनेट होंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं कि नहीं। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म बदल लेंगे तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा, अदरवाइज इरेशनल होगा। तो पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। देखिए मान लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू x आती है 0.3333 अप टू सो ऑन। इसको हम लोग 3 बार भी लिखते हैं, इसको 3 बार, 0.3 बार, यानी ये 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग 3 बार भी लिख सकते हैं। यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 0.252525, ठीक, तो इसके इक्वल, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसके इक्वल हम 0.25 पे बार, यानी जितना नंबर बार बार रिपीट होगा उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, बार। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म बदल पाते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दोनों साइड चूंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो दो नंबर रिपीट होता बार बार तो 100 का मल्टीप्लाई करते, तीन तीन नंबर बार बार रिपीट होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो एक एक नंबर रिपीट हो रहा है तो दोनों साइड हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें तो 3.33333 अप टू सो ऑन। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर इक्वेशन नंबर सेकेंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम घटा दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो देखिए 10 में से x जाएगा तो यहाँ बचेगा 9x, और ये देखिए ये चीज़ वही है, ऊपर भी वही चीज़ है, और 3 में से अगर 0 गया तो बचेगा 3, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/9। देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब चाहे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3। अगर 1 को हम 3 से डिवाइड करें तो हमको फिर यही नंबर मिल जाएगा, यानी हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब इसको देखते हैं। अब देखिए ये जो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते। अभी तक तो कोई रूल नहीं बना है जो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल दे। अगर आप बदल सकते हैं तो बदल सकते हैं, तो इसको दिखाइए बदल के। जिस दिन अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा वो उस दिन रेशनल नंबर माना जाएगा, लेकिन अभी तक तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते इसको। इसलिए जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके, इरेशनल नंबर्स में देखिए ये भी नंबर आते हैं जैसे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, जैसे √2, √3, √5। ये देखिए ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू आप निकालते जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आया, इसलिए इरेशनल नंबर बात है। अब देखते हैं कि पाई क्या है, पाई रेशनल है कि इरेशनल है।
काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि पाई, सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो पाई तो रेशनल होना चाहिए। नो, पाई इज क्या है, पाई इज इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती। पाई की ये नियरेस्ट वैल्यू है, लगभग मान है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालेंगे तो 3.14 समथिंग, ना तो रिपीट होगा ना तो टर्मिनेट होगा, इसलिए पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स क्लास 9 क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, उसके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आपको इस चैनल पे क्लास 9, 10, 11, 12 ये सारे सब्जेक्ट के वीडियोस और नोट्स मिलेंगे। और 9 to 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड्स के सारे मटेरियल, सारे वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब आपके सारे सब्जेक्ट के वीडियोस डेली अपलोड होंगे, आप इस चैनल पे आप देख सकते हैं। आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन आपको उपलब्ध होंगे। हर टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको एक एक करके बताए जाएंगे। हर टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे, तो घबराइए नहीं। अब आपको डेली 1-2 वीडियो डेली आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, बाय बाय।